आज हम लोग घास के मैदान को देखते हैं। कौन सी देखते हैं? घास के मैदान। घास के मैदान। तो घास के मैदान मतलब कौन सी कि छोटका छोटका जो हमरा को काट के लेके चल जाइए वो घास के मैदान नहीं। घास के मैदान में शेर भालू बकरी सब पूरा बकरी का ही है मतलब जंगली जानवर रहा है। ठीक, तो घास के मैदान में ना ये दो तरह के होगा है। एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, एगो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। हम तक रटवाए दो या रट भी लिए कि कौन घास के मैदान कौन देश में है, तो से आजकल काम चले वाला नहीं हो। आजकल पूछ है निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान नहीं है या है, इस तरह से तो दिक्कत हो जाए ना। एक तरह से सब दोनों निपटैले जाइए साथ साथ। ठीक है, तो पहले हमरा को ये जाने के चाहिए कि उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय क्या करा कहिए। तो थोड़ा सा हालांकि समय पढ़ लेंगे लेकिन थोड़ा सा हमरा को ये पूरा पढ़ लेंगे। 23.5 डिग्री पर पृथ्वी झुकल रहा है ना। तो पृथ्वी के दो बराबर भाग एकदम पृथ्वी के एकदम बीचों बीच जोन रखा जाए और ये भूमध्य रेखा। कौन रेखा? भूमध्य रेखा। मतलब भू को पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा कौन सी का है? पृथ्वी के दो बराबर भाग में बांटा है। ठीक, अब पृथ्वी के दो बराबर भाग में बांटा है तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। जस्ट 23.5 डिग्री ऊपर भी ने तो कहे कर्क रेखा। कौन सी का है? कर्क रेखा। और जस्ट 23.5 डिग्री नीचे भी ने तो कहे मकर रेखा। कौन सी का है? मकर रेखा। और 66.5 डिग्री ऊपर भी तो कहे आर्कटिक। कौन सी का है? आर्कटिक। और जस्ट 66.5 डिग्री नीचे भी तो कहे अंटार्कटिका। कौन सी का है? तो बता 0 डिग्री को कौन सी का है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। और 66.5 डिग्री ऊपर में आर्कटिक। 66.5 डिग्री ऊपर और 66.5 डिग्री दक्षिणी अंटार्कटिका। अब बता ये है ना 23.5 डिग्री ऊपर से लेके नीचू कहे के मतलब है कर्क रेखा से मकर रेखा तक ना, यहाँ तक सूर्य चला है। सूर्य चला है। जैसे हम विषुवत रेखा पर रहते तो विषुवत रेखा से पहले हो जाए कर्क रेखा, और कर्क रेखा से फिर विषुवत रेखा, और फिर मकर रेखा, और फिर विषुवत रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। मतलब कहे के मतलब है कि सूर्य जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीचों बीच मतलब ये है इर्द गिर्द घूरत रहे लंबवत पड़ा है। ठीक, तो ज्यादा गर्मियां एक बीच रहता है कि नहीं, इसलिए 23.5 डिग्री कर्क रेखा 30.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा ये दोनों के बीच के ना हमरा को कहिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण मतलब पूरा गर्मी वाला क्षेत्र। कौन जी कहिए? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कर्क रेखा पर एकदम प्योर सूर्य कब पहुंचा है पता है? ये बताइए दाइए 21 जून के कहिए पहुंचा है? 21 जून के कहिए पहुंचा है? 21 जून के। तो कर्क रेखा पर सोचिए जब सूर्य वहां रहे थे तो कर्क रेखा के लिए सबसे बड़ा दिन रहे थे ना। तो कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। अरे हमारे को कर्क रेखा से नहीं दिखी भारत है कि नहीं, इसलिए भारत के लिए सबसे लंबा दिन कब? 21 जून के। इसीलिए योगा डे उसी दिन मनवाइए है कि नहीं। तो भारत के सबसे बड़ा दिन 21 जून। लेकिन बड़ा दिन हो तो रतिया छोट हो तो 24 घंटा तो होना ही है। तो सबसे लंबा दिन लेकिन सबसे छोटा रात। तो हमारा को भारत के लिए या कर्क रेखा के लिए या उत्तरी गोलार्ध के लिए मतलब सबसे लंबा दिन या सबसे बड़ा दिन 21 जून और सबसे छोटी रात 21 जून। लेकिन जब भूमध्य रेखा पर होते थे तो नहीं तो दिन लंबा नहीं तो रात लंबा कहे के मतलब रात और दिन बराबर बराबर। रात और दिन तो सबसे पहले भूमध्य रेखा पर रहे नहीं तो 21 मार्च के कहिए रहे 21 मार्च के 3 महीना के बाद जाए जून में और फिर आवे 19 सितंबर में। तो 21 मार्च 23 सितंबर 21 मार्च 23 सितंबर तो 2 बार भूमध्य रेखा पर आवा है कि नहीं, एक जाए आवा है फिर आवे आवा भेद नहीं थे मकर रेखा पर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसा का दिन है कि जब दिन और रात हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। और अब जब 3 महीना के बाद सितंबर के 3 महीना के बाद जब हमारे को मकर रेखा पर आवा है सूर्य 22 दिसंबर। कौन जी? 22 दिसंबर। तो वो दिन कौन जी होते? दक्षिणी मकर रेखा वाला के लिए या दक्षिणी ध्रुव के लिए सबसे बड़ा दिन होते। तो 22 दिसंबर के लिए कौन जी हुई थे? सबसे बड़ा। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध के लिए उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध के लिए सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। लेकिन बता
जब दक्षिणी गोलार्ध के लिए सबसे लंबा दिन होता है तो हमारा को दिन सबसे छोटा दिन हो जाते कि नहीं हो जाते। तब दक्षिणी गोलार्ध के लिए सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर, लेकिन हमारा को के सबसे छोटा दिन। और हमारा को यहाँ उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून के, तो ई सब के सबसे छोटा हो जाते कि नहीं। तो इतना बात हमारा को याद रखना है। सही जोरे जब अले कटिबंधीय पैडल से हाँ, उत्तरी में 21 जून। फिर शुरू करिए यहाँ से 21 मार्च 23 मार्च 21 जून 21 मार्च 23 सितंबर कौन सी 21 बराबर 21 मार्च 21 जून 23 सितंबर 22 दिसंबर। ठीक है, कोई दिक्कत। 21 जून के कहाँ रहा है कर्क रेखा पर। 21 मार्च 23 सितंबर के कहाँ रहा है भूमध्य रेखा पर। अब 22 दिसंबर के कहाँ रहा है दक्षिणी गोलार्ध पर मकर रेखा पर। ठीक, अब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र के बोला ये कौन जी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब बता जब मकर उधर कर्क रेखा से आर्कटिक तक जीते तो गर्मियों तनिसन आ तनिसन ठंड हो काहे कि 66.5 से पार जे 90 डिग्री तक जीते ने पूरा शीत कटिबंध रहा है, पूरा ठंडा बर्फ से एकदम मतलब बर्फ में थी रहा है जमल रहा है। तो उधर से शीत और इधर से गर्मी, तो शीतोष्ण कौन जी वही तो 23.5 से 66.5 के बीच के क्षेत्र के कहिए शीतोष्ण कौन जी कहिए हिनो 23.5 इन्हें मकर रेखा देना आई थे 23.5 से 66.5 कौन जी कहिए शीतोष्ण। तो शीतोष्ण ऊपरों हो गया शीतोष्ण नीचे हो गया। लेकिन 23.5 से 23.5 मतलब 23.5 उत्तरी अक्षांश से 23.5 दक्षिणी अक्षांश यानी कर्क रेखा से मकर रेखा तक कौन कटिबंधी उष्ण कटिबंधी है। और 23.5 से 66.5 शीतोष्ण हिनो 23.5 से 66.5 शीतोष्ण। तो शीतोष्ण नीचे और एगो शीतोष्ण ऊपर हिने 23.5 से 23.5 कौन जी उष्ण कटिबंधीय कौन जी हो गए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हमरा को समझ में आ गए और शीतोष्ण भी समझ में आ गए। अब हमरा को देखिए शीतोष्ण में ना सबसे पहले ऊपरा देखिए कौन जी देखिए ऊपरा कहे के मतलब कर्क रेखा से लेके आर्कटिक रेखा तक क्या एगो घास के मैदान है। ठीक, तो सबसे पहले हमरा को याद रखिए एगो अर्जेंटीना है। ठीक, कौन जी है अर्जेंटीना ना है नहीं वो है नीचू। ठीक, दक्षिणी अमेरिका सबसे ऊपरा देखबे। ठीक, कहाँ अंटार्कटिका नहीं मतलब कर्क रेखा से लेके आर्कटिक रेखा तक कर्क रेखा से आर्कटिक हाँ। तो उत्तरी अमेरिका महादेश है कि नहीं। तो अमेरिका में एगो घास के मैदान है प्रेयरी कौन सी है तब पूछ तो ऊपर प्रेयरी जो है वो शीतोष्ण में आता है कि उष्ण में कैसे मतलब अभी हम कौन बताओ करिए 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लेके 66.5 डिग्री वो आर्कटिक वाला तो वो शीतोष्ण है। उष्ण कब है जब 23.5 से 23.5 तक कहते हाँ। तो उपरांत जो सबसे पहले कौन जी मिले प्रेयरी कौन जी मिले कहाँ है अमेरिका में। चल ने उपरांत शीतोष्ण में 3 एगो है याद करना है क्या याद थे 3 गो उपरांत शीतोष्ण में क्या गो 3 गो एगो प्रेयरी कौन जी प्रेयरी है कहाँ अमेरिका प्रेयरी एगो है पुस्ताज कौन जी हंगरी में पुस्ताज कहाँ है पुस्ताज घास के मैदान है। ठीक है, अब प्रेयरी प्रेयरी पुस्ताज प्रेयरी और एगो यूरोप और एशिया दुइयों से मतलब एथिये पर है मिल गए तो नाम दे दिलिए यूरेशिया कौन जी दे दिलिए। लेकिन मेनली पूछ तो कहाँ है हाँ तो यूक्रेन जगह पास से। ठीक है, यूक्रेन अभी दे पूरा चर्चा में डाल जाएगी ना। यूक्रेन के राजधानी कहाँ है कीव आयकर मुद्रा कौन जी है नहीं रेवेनवी हाँ। ठीक, तो बता यूरोप में है कि एशिया में दुइयों जगह पर है यूरेशिया कौन जी कब यूरेशिया हाँ हाँ यूरेशिया जगह नमा है। ठीक है, यूरेशिया यूरोप और एशिया दोनों मिल के है ना मतलब वो कहीं अकेले में ना है यूरोपियम में खाली ना है या एशिया में ना है पूरा बड़का वो है ना। तो कुछ हिस्सा यूरोप में भी गेल है कुछ हिस्सा एशिया में भी आयल है। ठीक है, तो यूरेशिया में एगो घास के मैदान है उ घास के नाम है अस्टेपी कौन सी है अस्टेपी। तब पूछ तो प्रेयरी कहाँ है प्रेयरी पुस्ताज पुस्ताज प्रेयरी
अमेरिका, प्रेरी, अमेरिका, पुस्ताज, हंगरी, प्रेरी, अमेरिका, पुस्ताज, हंगरी, आरो स्टेपी, यूरेशिया, स्टेपी, यूरेशिया, स्टेपी, यूरेशिया, स्टेपी। यूरेशिया। चलो ऊपरा वाला तीनों कंप्लीट हो गए। अब निचुआ वाला शीतोष्ण वाला 4 गो है, एकरो देख ली। कर्क रेखा से नीचे, अने मकर रेखा से नीचे, मकर रेखा से नीचे क्या गो? 4 गो। चारों को निपटा दिए, निपटा दिए। चल देख, सबसे पहले देख, अर्जेंटीना में एगो है पंपास। कौन सी है? पंपास। अर्जेंटीना में, पंपास। अर्जेंटीना में, पंपास। अर्जेंटीना में, पंपास। अर्जेंटीना में, पंपास। पंपास, अर्जेंटीना में। पंपास। प्रेयरी कहाँ है? अमेरिका, प्रेयरी, अमेरिका, पुस्ताज, हंगरी, स्टेपी, यूरेशिया, स्टेपी, यूरेशिया, यूरेशिया नहीं रहता तो कौन देश? यूक्रेन, यूक्रेन। और स्टेपी जो है ना, गेहूं के लिए बहुत प्रसिद्ध है, गेहूं की मंडी के लिए। यहाँ सबसे ज्यादा गेहूं हुआ है स्टेपी घास के मैदान में। ठीक है, ठीक है। तो बताइए, प्रेयरी कहाँ है? अमेरिका, प्रेयरी, अमेरिका, प्रेयरी, अमेरिका, पुस्ताज, हंगरी, पुस्ताज, हंगरी, स्टेपी, यूरेशिया, स्टेपी, यूरेशिया, यूरेशिया। ये तू बोलता है, स्टेपी कहाँ है? यूरेशिया, हाँ, यूरेशिया नहीं दे रहेगा तो कौन सी मारेंगे? यूक्रेन। कौन सी मारेंगे? यूक्रेन। गेहूं की मंडी के लिए कौन घास के मैदान फेमस है? गेहूं के लिए स्टेपी। अब निचुआ वाला में सबसे पहला नाम कौन बताए थे? पंपास। पंपास। पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना, पंपास, अर्जेंटीना, पंपास, अर्जेंटीना, पंपास, अर्जेंटीना। दक्षिण अफ्रीका में एगो घास के मैदान है, ओकर नाम है बेल्ट। कौन सी है? बेल्ट। नहीं कहा बेल्ट वे खोल के मारो। बेल्ट, डो याद रखिए, टोन है बेल्ट। तो बेल्ट बता कहाँ? बेल्ट, बेल्ट, पंपास, अर्जेंटीना, पंपास, अर्जेंटीना, पंपास, अर्जेंटीना, पंपास, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका बेल्ट। दक्षिण अफ्रीका में कौन सा बेल्ट। बेल्ट? दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट। अर्जेंटीना में पंपास, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। 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 और एगो याद रखिए, न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में कौन सी है? कैंटबरी। कैंटबरी, कैंटबरी। कैंट में जाओगे जी? हैं? कैंटिंग में, कैंटबरी। कौन सी? कैंटबरी। तो बता, उपरा शीतोष्ण में क्या गो? 3 गो। कौन कौन? प्रहरी, हम पूछाइए। पुस्तास, प्रेयरी कहाँ? अमेरिका, में पंपा, अरे पुस्ताज, हंगरी, स्टेपी। यूरेशिया, अब नीचू शीतोष्ण में 4 गो। 4 गो। पंपास, अर्जेंटीना, पंपास, अर्जेंटीना, पंपास, अर्जेंटीना, बेल्ट, दक्षिण अफ्रीका, बेल्ट, दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। कैंटबरी, न्यूजीलैंड, कैंटबरी, न्यूजीलैंड, कैंटबरी, न्यूजीलैंड, कैंटबरी। न्यूजीलैंड। चलिए, शीतोष्ण में हमरा को कंप्लीट कर दिलिए। हाँ, अब हमरा को दिखाइए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। कौन सी दिखाइए? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में याद रखिए 6 गो टोटल याद रखना है। क्या गो याद रखना है? 6 गो। क्या गो? 6 गो। तो दक्षिण अफ्रीका जो देख ली ना, एकदम नीचू चल जाए, लेकिन जब मध्य अफ्रीका देखबी ना, तो अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आवे। ठीक है, तो मध्य अफ्रीका में ना एगो है सवाना। कौन सी है? सवाना। सवाना। तब पूछ तो, सवाना घास का मैदान कहाँ है? मध्य अफ्रीका, मध्य अफ्रीका। सवाना घास का मैदान कहाँ है? मध्य अफ्रीका। मध्य अफ्रीका। सवाना घास का मैदान कहाँ है? मध्य अफ्रीका। सवाना घास का मैदान, मध्य अफ्रीका। सवाना घास के मैदान। मध्य अफ्रीका। और डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। बेल्ट, बेल्ट, दक्षिण अफ्रीका, हैं? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। कैंटबरी, न्यूजीलैंड, कैंटबरी, न्यूजीलैंड, कैंटबरी, न्यूजीलैंड, कैंटबरी। न्यूजीलैंड। निचला शीतोष्ण में क्या गो? 4 गो। 4 गो। ओकरा में पहला बताइए पंपास, अर्जेंटीना, बेल्ट, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया, कैंटबरी, न्यूजीलैंड। और ऊपरा शीतोष्ण में क्या गो? 3 गो। प्रेयरी, अमेरिका, पुस्ताज, हंगरी, स्टेपी। यूरेशिया, गेहूं के लिए प्रसिद्ध स्टेपी, स्टेपी। गेहूं के लिए स्टेपी। उष्ण कटिबंधीय में क्या गो? 4 6 गो। 6 गो। क्या गो? 6 गो। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या गो? 6 गो। एक पहला बताइए, सवाना, सवाना कहाँ है? मध्य अफ्रीका, मध्य अफ्रीका। मध्य अफ्रीका, मध्य अफ्रीका, अफ्रीका। ब्राजील में 2 गो याद रखना है। ब्राजील में क्या गो याद रखना है? 2 गो। ब्राजील में क्या गो? 2 गो। ब्राजील में, 2 गो। ब्राजील में 2 गो। ब्राजील में, 2 गो। ब्राजील में क्या गो? 2 गो। ब्राजील में 2 गो। कौन सी? नहीं, कौन सी?
ब्राजील में क्या गो दो गो कैम्पोज कौन जी कैम्पोज कौन जी हाँ सिलवास सेलवास या सिलवास याद रखें ठीक है। तो ब्राजील में क्या गो दो गो सेलवास कैम्पोज सेलवास और पूछ तो सेलवास और कैम्पोज घास के मैदान कहाँ है ब्राजील में। कभी कभी पता है ढेर हंसी मतलब परिश्रम की पूछ दे तो सेलवास और कंपोज है कोची है 1 नंबर में घास के मैदान 2 नंबर में कुछ वो दे दो तो 3 नंबर में कुछ वो दे तो हंसते थे आदमी जान लेन रहते थी सेलवास कोची है कोई बैटरी उटरी सेल वाला कुछ है कि या बास करे वाला कोई घर हो रहा है कि तो आदमी दिक्कत हो जाती है हाँ तो इसलिए बढ़िया शायद रख जाए। तब बता ब्राजील में क्या गो दो गो सबसे पहला कौन जी सेलवास ब्राजील में क्या गो हाँ पहला नंबर सेलवास दूसरा नंबर कैम्पोज सेलवास आरो सेलवास आरो मध्य अफ्रीका में सवाना मध्य अफ्रीका में हाँ अब वेनेजुएला में एगो है लानोस वेनेजुएला वाला बढ़िया से याद रखिए बहुत फेमस होल छे अभी है कि नहीं काहे फेमस होल छे 10 लाख के एगो नोट छापल के 10 लाख के नोट छापे कोची हो गए बुड़ गए है कि नहीं पूछ बता वेनेजुएला के राजधानी कौन सी है कराकस कौन सी है वेनेजुएला की राजधानी कराकस और मुद्रा माजीरंग यहाँ रुपया चला है ना माँ चला है बोलीविया कौन सी चला है बोलीविया कौन सी चला है बोलीविया देखिए तो बताइए वेनेजुएला में कौन घास के मैदान लानोस वेनेजुएला में मध्य अफ्रीका में सवाना मध्य अफ्रीका में वेनेजुएला में सेलवास कैम्पोज हाँ आप 2 गो याद रखना है कौन जी पता है श्रीलंका में पटाना और ऑस्ट्रेलिया में पार्क में लैंड करना ऑस्ट्रेलिया में नीचू ऑस्ट्रेलिया में भी तब डाउन लेकिन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी तो ऊपर ऑस्ट्रेलिया में एगो कौन सी तब पार्कलैंड घास के मैदान कौन सी है कहाँ लैंड करना पार्कलैंड कहाँ ऑस्ट्रेलिया तो 6 के 6 याद हो गए बता उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या वो घास के मैदान हो रहा है ऊपरा शीतोष्ण में 3 और निचलो शीतोष्ण में 4 गो टोटल शीतोष्ण में 7 गो याद कर ले लिए एकरा में 6 गो 13 के 13 घास के मैदान आए दे बता सबसे पहले हम शुरू से पूछबो ठीक है हम खाली नाम बोलबो घास के मैदान के नाम देश के नाम प्रेयरी पुस्ताज स्टेपी गेहूं की मंडी के लिए अच्छा बताइए पंपास अर्जेंटीना पंपास बेल्ड हाँ बेल्ड डाउन्स कैंटबरी ये सब शीतोष्ण कंप्लीट। अब उष्ण में चलाइए सवाना मध्य अफ्रीका सवाना सेलवास सेलवास कैम्पोज ब्राजील। अच्छा बता पटाना पार्कलैंड पटाना कैम्पोज सेलवास
सेल्वास ब्राजील सेल्वास ब्राजील, क्रेवास ब्राजील। कैंपोज पास पंपास, देखिए लिखिए पंपास। पास करना है आज, कल नहीं। पास कहिया करना है, कोई चाहे हम कल पास करिए, अरे भैया आज करना है, जितना जल्दी लाइक तो करिए उतने ना बढ़िया रहता। तब पंपास याद रखिए, आज से अर्जेंटीना, आज से हाँ। और एगो और उष्ण कटिबंधीय में छुट्टी ले बता सका, कौन सी छुट्टी ले, लानोस। कौन सी छुट्टी ले, वेनेजुएला वाला कहिए, भूल ही नहीं सकाइए, बोल सकाइए नहीं। एक राजधानियों ने बोलना है, मुद्रों ने बोलना है। राजधानी कौन सी, कराकास। मुद्रा कौन सी, बोलिविया। मुद्रा और राजधानी कराकास। मुद्रा राजधानी कितना लाख के नोट छापल के, 10 लाख। 10 लाख के नोट छापल के कि नहीं। चलिए घास के मैदान कंप्लीट है कि नहीं। देखिए भैया आप लोग अब वीडियो खत्म कीजिए।